नीट के एग्जाम के बाद अगर 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 10 नंबर रहेगा कम तो भी कॉलेज क्या मिल जावे 200 कम जगह नंबर आवेगा 12 में डॉक्टर बना देगा। कई प्रकार का कोटा चला है, ESIC कोटा होगो, मुस्लिम माइनॉरिटी कोटा होगो या NRI कोटा है। कि कोई बच्चों आपको स्टेट छोड़ अगर डॉक्टरी करोगे कैटेगरी का आरक्षण का जो फायदा है वे बान मिले को नहीं मिले PG में कौन मिलेगा, पीजी में कौन मिलेगा और थारकन आप कॉलेज मिलवा का चांस किया ज्यादा बड़ा है। बिगला रिसर्च साहब की 2027 में लगभग 10,000 के आसपास सीट बढ़ेगी, 10,000 सीट बढ़ जाएगी गवर्नमेंट कॉलेज में। तो कॉलेज मिल जाएगी अगर नंबर सवाला अड़ाई तो। हाँ, नमस्कार, राम राम, मेरा नाम शफीक है। जलको सिक्कर पे आपको स्वागत कर रहे हैं और सिक्कर एजुकेशन हब और साथ के साथ में नीट को जो अब बने हुए है और नीट के एग्जाम के बाद बच्चा का दिमाग में सिर्फ अब बात है और ज़्यादा पेरेंट्स के दिमाग में बात है कि हमारा बच्चा ना कॉलेज किया मिले अगर 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 10 नंबर रहेगा कम तो भी कॉलेज क्या मिल जावे तो बना कॉलेज दुआबा रहा अपना मिल चुके हैं बिफोर यू एजुकेट जका गारंटियों दिलवा देगा कॉलेज कमू कम नंबर आड़न भी दिवा देगा। और पहली भी आप बात करी जना आप कहा कि जगह नंबर 200 कम आवेगा बने भी ये डॉक्टरी करा देगा तो दोबारा आज आप आगे करना आया हाँ कि एक किया डॉक्टर बना देगा और किया कॉलेज दिला देगा सारी बातचीत आप वीडियो में आते करेंगे। हाँ तो सर पिछली बार भी आप बात करे और जनता खूब अपना ने पसंद करी और थे पिछली बार माने 100 बड़ी बात आप बताई ही कि 200 कम जगह नंबर आवेगा 12 में डॉक्टर बना देगा। अब मेन बात है कि नीट का एग्ज़ाम तो होगा, अब सबका चिंता है कि हमारा टाबर का नंबर 2 नंबर कम भी आएगा तो हमारा कॉलेज का अच्छा है क्या भी हो कॉलेज चाहिए है। कई प्रकार का कोटा चला है, ESIC कोटा होगो, मुस्लिम माइनॉरिटी कोटा होगो, अलग अलग प्रकार का कोटा है, जहाँ NRI कोटा है। तो 200 जगह नंबर कम की बात है पर केवल NRI कोटा के लिए है। और NRI कोटा की फीस 2025 में गवर्नमेंट 31 लाख को घटा के 24 लाख रुपया कर दी, कम होगा। अच्छा। तो 7 लाख रुपया को डिफरेंस हो। अगर प्राइवेट कॉलेज की बात करो मेडिकल कॉलेज की तो सेम फीस बढ़ेगी मिलेगी था तो 24 लाख रुपया में या तो गवर्नमेंट या प्राइवेट। तो ऑब्वियसली बात है कि बच्चों गवर्नमेंट ही चूज करेगो लेकिन पेमेंट की व्यवस्था होनी चाहिए प्लस NRI का डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो बात 200 का नंबर वाली बात है कि अब मेन बात है अपना सिक्कर में जाना आप पूरा देश का बच्चा उठाओ नीट की तैयारी करे कोचिंग खूब है वह बाद सिरदर्दी साउंड पहली सामने आवाज की काउंसलिंग की बढ़िया काउंसलिंग हो जाओ तो नंबर आपा को चांस बढ़ जावे तो थे के साहूबा की मदद करो और थारकन आप कॉलेज मिलवा का चांस किया ज़्यादा बड़ा है। देखो मैं पहले ही डिसाइड कर लिया कि बच्चे की रैंक के अनुसार बच्चों MBBS के लायक है यानी गवर्नमेंट के लायक, क्योंकि माँ बाप की पहली प्रायोरिटी बच्चे की पहली प्रायोरिटी गवर्नमेंट कॉलेज हो है देन प्राइवेट कॉलेज। तो मैं पहले ही डिसाइड कर लिया कि ई रैंक के आधार पर जो पिछलो ट्रेंड है 2025 मेन तो 2025 ही हो बिगा आधार पर बच्चे ने MBBS की गवर्नमेंट कॉलेज मिल रही है या नहीं मिल रही है। अगर नहीं मिल रही है और प्राइवेट में नहीं जाना चाह रहे हैं तो अब अदर कोर्स देखा BDS है BMS है या इसके अलावा वेटनरी कोर्स है, यदि BSc नर्सिंग में जाना चाहो तो BSc नर्सिंग कोर्स है। इस प्रकार उनको गणित बिठाओ। ठीक है, कॉलेज मिलवा का चांसेस क्या बढ़ा है जहाँ राजस्थान को रहा है राजस्थान का 12 को रहा है क्या गणित चल रहा है। देखिए मैं ना जहाँ पेरेंट्स भी 99% अवेयर को नहीं मालूम और नहीं कोई काउंसलर है जो कोई चीज़ बताओ है। मैन मारो मोटिव है कि बच्चन PG के रूप में लेके चला बाकी की लास्ट में PG तो करनी जरूरी है ही केवल यूजू पार कौन। लेकिन पेरेंट्स की क्या सोच है कि भाई चलो आज 25,000 में गवर्नमेंट कॉलेज में कटे दूर मिल रहे हैं तो अब करा दें या प्राइवेट कॉलेज में जाए UP में तो बड़े करवा दें। लेकिन बन यहाँ कौन बेरो कि जठाओं बच्चों MBBS करेगो बठे की कैटेगरी भी लागू होगी। जहाँ मान लो मैं राजस्थान को हूँ मेरी कैटेगरी SC है, अब मैं चले गए MBBS करने के लिए उत्तर प्रदेश तो उत्तर प्रदेश में MBBS करने के बाद में PG SC कैटेगरी हूँ मैं तो ऑल इंडिया में फाइट कर सकूँ मैं राजस्थान में फाइट कर सकूँ मैं फाइट करूँगा ओपन कैटेगरी में उत्तर प्रदेश में तो चांस क्या होगा लगभग 0 होगा। हाँ। तो आप बात अभी तक पेरेंट्स ने ध्यान में कोनी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट वो ऑर्डर निकाले वो 30 जनवरी 2025 में बी ऑर्डर का वो डोमिसाइल बच्चे का खत्म हो जाएगा जहाँ से वो बिलोंग करता है और MBBS जहाँ से कर रहा है वो डोमिसाइल लागू होगा। यदि आप अदर स्टेट से हैं तो आपकी कैटेगरी जनरल काउंट होगी। तो सर दे मोटा मोटी सीधी बात आ कह रहे हो कि अदर जो काउंसलिंग करे है वे सिर्फ कोर्जिल दिवाबा के लिए बना यूपी कर दो या फिर कर्नाटक कह दो केरला कह दो करवा दो बने बाकी MBBS हो भी गई वे PG जना करे है
तो वे आपकी मूल आइडेंटिफाई जो आईडी रहा है वे सारी खत्म हो गई एक तरीका जो एससी में बिलोंग करे बा एससी को फायदो खत्म, ओबीसी हो है तो ओबीसी को फायदो खत्म। आगे अगर क्यों और करोगे तो बन अब फायदा कौन मिलेगा, यानी कैटेगरी का आरक्षण का जो फायदा है वे बन मिलेगा कौन मिलेगा, पीजी में कौन मिलेगा, पीजी में कौन मिलेगा, एमबीबीएस तो हो जाएगी। एमबीबीएस तो 5.5 साल में बच्चों कर ले वो। हाँ। भैया बाद में जब वो पीजी को एग्जाम दोगे ना, हाँ। जब वो अलग कैटेगरी कटेगी, क्योंकि कैटेगरी भी मान नहीं बनी। कुल मिला अगर आपका करना अगर कोई नीट को जो बच्चों फाइट करे है बेका पेरेंट्स आपका करना हुआ है बाकी लिए कि बयान कॉलेज प्रोवाइड हो जाओ बढ़िया हो जाओ तो थारी तरफ और कौन सी हेल्प हो सके जगह बारे में जगह पेरेंट्स न कौन बेरो हम सीधी सी चॉइस फिलिंग हो, लेकिन चॉइस फिलिंग के आधार पर कर रहे हो वो सब महत्वपूर्ण है। जहाँ ऑल इंडिया कोटा में अगर मान लो मैं राजस्थान को या महाराष्ट्र को या उड़ीसा को कोई भी स्टेट को और मैं कोई अदर स्टेट में अप्लाई कर दिया, क्योंकि ज्यादातर बच्चा आजकल वही चाहे, या राजस्थान का तो बच्चों चाहे मैं हिमाचल चले जाऊँ घूमने के हिसाब हो, ज्यादातर थिंकिंग आए। लेकिन वो एक बार चले तो जाओगे, लेकिन बिका बाद में 5.5 साल बाद में फिर 31 साल बड़े रुकना पड़े वो। जहाँ हिमाचल प्रदेश में 2 कोटा चले, ऑल इंडिया कोटा में जाओगे तो बच्चे की ज़्यादा फीस लगेगी, और अगर बैठा कोई बच्चों स्टेट कोटा में जा रहा है तो भी कम फीस लग रही है। तो अलग अलग पेचीदा नियम है, महाराष्ट्र का तो बहुत ज़्यादा पेचीदा ही। तो वहाँ को सारो सोल्यूशन किया मैं पूरी साल इपरी करा, जब बच्चों 12 घंटा पढ़ रहे हैं ना तो मैं 12 घंटा इन दे रहा हूँ। मतलब सारी गणित ध्यान है, हर स्टेट की गणित ध्यान है। हाँ, तो अगर था नॉलेज है पूरा कि स्टाइपेंड कब तो मिल रहा है, कैटेगरी के लाभ है, तो कोई दिक्कत कौन थे कटाओ भी करवो या खुद करवो, कोई दिक्कत कौन। यदि था आधो अधूरो ज्ञान है जना है कि भूल कदे नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये 5.5 साल थारी जिंदगी तय करेगा। पेरेंट्स जो इतनी चिंता करे है साल भर छोटे है तैयारी करवाओ, हौसला भी छोटा है, मन्ना आर संभाला है, हफ्ता आर संभाला है, तो एक तो बहुत बड़ी सीढ़ी होगी काउंसलिंग को, छोटो काम थोड़ रहे हो। छोटो काम कौन साहब, नवंबर दिसंबर तक काउंसलिंग चल रहा है, लंबो सफर है, लंबो सफर है, तो वो सही हाथ लागना बहुत जरूरी है हिसाब हो तो बहुत जरूरी है भाई। एमबीबीएस नहीं तो भाई अदर कोर्सेज अभी गवर्नमेंट कॉलेज मिल रही है, जहाँ आयुर्वेद में राजस्थान में 8,000 रुपया फीस ही है, वेटनरी में 6,000 रुपया फीस ही है, तो यहाँ का कोर्स चूज करना में क्या दिक्कत। तो ऐसे तो और कोई बताता ही कौन दिखा और बट जावा जब बट तो भीड़ लगी रहे नहीं, हम कम्प्लीटली देखो जहाँ बच्चों पढ़े ना मैं पढ़ा हर चीज में। एक गणिता और चाले साहब जी थे बता रहे कि जो सोल्जर्स हुआ है बाका बच्चा जो बेनिफिट मिल रहा है, तो आप देख रहे हैं आज सोल्जर्स का बच्चा खूब बड़ी संख्या में नीट कर रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, बाकी लिए कहीं विशेष है कहीं फायदा मिल रहा है। देखो एक्चुअली डिफेंस कोटा 2 प्रकार का कोटा चले, तो डिफेंस के लिए एक पैरामिलिट्री के लिए। पैरामिलिट्री में 1 सीट आवंटित होती है, तो डिफेंस में 3 होंगी राजस्थान में। अलग अलग है, महाराष्ट्र में अलग नियम है, महाराष्ट्र में भी डिफेंस उसमें भी कई कैटेगरी है। सबसे पेचीदा काम है वो मैंने 1 महीने लग के सॉल्व किया था महाराष्ट्र का केस, कि किस प्रकार से बच्चा किधर सेट होता है। यानी इतनी मेहनत करनी पड़ा था ना को भाई, जितना बच्चा नीट में पढ़ रहा है उतना ही मैं पढ़ता हूँ और मेरी टीम पढ़ती है। जना जार थे इतना कॉन्फिडेंटली कह रहे हो कि मार्गन आओगा तो कॉलेज मिल जाएगी अगर नंबर सावड़ा अड़ाई तो। हाँ भाई, सावला अड़ाई या फिर थारगनिया वो कोटो होना चाहिए जगह थान कॉलेज मिल सके। भाई मैन तो रैंक ही है। डिफेंस में पेरेंट्स नो कंफ्यूजन रहे कि भी बच्चन क्या मिलगिर मान के कौन मिले, क्योंकि डिफेंस में चले प्रायोरिटी। एक को लेके 8 प्रायोरिटी हो, सबसे ऊपर होते हैं शहीद के बच्चे, तो उनको तो डेफिनेटली मिलनी चाहिए। अगर कोई भी बच्चा तो उसको मिलेगी और होना भी चाहिए। उसके बाद में प्रायोरिटी जैसे जैसे नीचे जाती है उसके हिसाब से नीट मार्क्स मायने नहीं रखते, सबसे पहले प्रायोरिटी है, फिर नीट में क्वालिफाई होना जरूरी है। साहब जी थे तो डीप रिसर्च करो, आबाड़ो जो टाइम है जो अति कोटा की थे रिसर्च कर रहा क्या हो, तो आना रो जो टाइम है जो बच्चा अब अगले साल जो नीट की तैयारी करेगा बाकी लिए कहीं रिसर्च और आपकी रिसर्च क्या कहने लग रही है। बिगला रिसर्च साहब की 2027 में लगभग 10,000 के आसपास सीट बढ़ेगी। 10,000 सीट बढ़ जाएगी गवर्नमेंट कॉलेज में। अच्छा, यानी ऑल ओवर इंडिया 10,000 सीट बढ़ेंगी, ये कन्फर्म न्यूज़ है। प्लस प्राइवेट तो कॉलेज बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो उसके लिए क्या कई इस प्रकार के कोटा चलते हैं भाई, जिनके पास होना चाहिए उनके पास तो है नहीं, और जिनके पास नहीं होना चाहिए उनके पास वो कोटा है। ये कमी किसकी है? नॉलेज की। उनको पता ही नहीं है कि ये कोटा हो सकता है। जैसे ESIC कोटा है तो उसमें कट ऑफ काफ़ी हाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा कई प्रकार के कोटा यूँ भी चलते हैं, जैसे सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा है, जिनके एक ही बच्ची है, उनका भी कोटा चलता है। अच्छा, तो ऐसे कई प्रकार के कोटे हैं, यदि उनको मेंटेन करके चलें तो क्या है 2027 में पेरेंट्स को और बच्चे को बेनिफिट हो सकता है। तो देखो आप लोगों की आसानी के लिए मैं बारह ही आगा तो बढ़िया तरीके से आप लोग एड्रेस समझ लो कि आपने आणो कटा है, क्योंकि आपका बच्चा का भविष्य का सवाल है। आप न भटको के लिए आपने बता दूं, झुंझुनू जयपुर जो बाईपास है
ब्यूं आपा दासा की ढाणी को जो पुलियो ब्यूं आपा झुंझुनू की तरफ चला तो महादेव सिंह खंडेला चौराहे जो है बिल्कुल भी के सामने V4EDU कंसल्टेंसी जगह ऑफिस अपना सामने है सर, अपना करना है। और तो एक बात और है, आपने ने बता रहे हैं साहब की और बता रहे हो, मैं बता रहा हूँ यदि सिक्कर के आसपास या सिक्कर हुए जहाँ तो अठ्यास के अपना जयपुर में भी ऑफिस है न्यू सांगाने रोड पर, बठे या भी आसपास हैं तो बढ़िया संपर्क कर सकें। इसके अलावा पुणे, बेंगलोर, गुरुग्राम, पटना, वडोदरा बड़े भी ऑफिस हैं। अगर बढ़िया की जनता या स्टूडेंट देख रही है वीडियो तो बड़े जाके भी संपर्क कर सके। रिजल्ट आप पहली अगर कोई पेरेंट्स के दिमाग में कोई भी प्रकार को डाउट है, कोई सवाल है तो बे अठा आ सके, बाकी लिए फ्री सेवा है। हाँ बिल्कुल फ्री गाइडेंस। तो वीडियो शेयर कर दियो, थारो प्यार के साथ बनाए रख दियो। बहुत बहुत आभार।